हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी बढ़िया वैकेंसी डिटेल के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहला नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें कि 8 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है। प्रोग्रामर की वैकेंसी 2 निकाली गई। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल में यहाँ पे 49 वैकेंसीज है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकंड की बात करें तो 23 वैकेंसीज है। इसी तरह से जूनियर लीगल ऑफिसर के 16 है। जूनियर इंजीनियर पावर में यहाँ पे 3 वैकेंसीज। असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात करें तो 2 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर में 19 है। ऑप्समैन की बात करें तो 15 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट की 80 है। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो 217 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी कहाँ से निकल कर इसके बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ये आपका राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। अब ट्रीटमेंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं 17 अक्टूबर 2021 को ये निकाला गया है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है RICO में, ये वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिटेल यहाँ पे आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्पेशल इन्फॉर्मेशन में। आपको बता दें कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पे जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म आपको फिल करना होगा, अलग अलग फी पेमेंट भी आपको करना होगा। अब यहाँ पे आगे डिटेल जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदर स्टेट को जनरल में काउंट किया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देख सकते हैं ये पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे इसकी फिक्स्ड जो है सैलरी रहेगी। सैलरी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए आपका कितना पे मैट्रिक्स यहाँ पे रहने वाला, आप चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो जैसा कि डिप्टी मैनेजर में देख सकते हैं, डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री आप नहीं चलेगा यहाँ पे, और साथ में MBA भी होना चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपने किसी इंजीनियरिंग में डिग्री किया हुआ है और साथ में MBA किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर की बात करें तो BE BTech चाहिए, MSc चाहिए IT में, कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में। उसके साथ ही MCA है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं कि MEM टेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्री आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड की बात करें तो BCom होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, साथ में सर्टिफिकेट आपका RSCIT होना चाहिए, या नहीं तो O लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT में तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। और यहाँ पे या नहीं तो आपने IT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किया हुआ है CA CMA तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर की बात करें तो लॉ ग्रेजुएट आपका होना अनिवार्य है यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ। जूनियर इंजीनियर पावर में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री यानी कि BE BTech की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोग्रामर की बात करें तो ग्रेजुएट या फिर हायर डिग्री आपका कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, IT में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया हुआ होना चाहिए। और इसके साथ ही नीचे देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में IT में, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए O या उससे हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपका पास होना चाहिए, साथ में O या हायर लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर में आपके पास होना चाहिए, या फिर कोपा में आपने सर्टिफिकेट किया हुआ होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। और साथ में अभी बोला कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका 10+2 में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या नहीं तो आपके पास राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए जो कि IT में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो आपने हायर क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर सिविल की बात करते हैं तो इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद नॉलेज ऑफ AutoCAD का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स या नहीं तो आपने किया होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल में, तो भी आप
आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोकैड आपको आना चाहिए सॉफ्टवेयर। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपका पास होना चाहिए, साथ में ओ लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और या नहीं तो सर्टिफिकेट आपने कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT न्यू दिल्ली के द्वारा, या फिर आपने कोपा का कोर्स किया होना चाहिए, या फिर डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में, या आपने 10+2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ा हुआ है उसमें सब्जेक्ट कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर राजस्थान स्टेट यानी RSCIT किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अदर हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ है इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिटीजनशिप की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आप एप्लीकेशन कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 17 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी देख सकते हैं। पोस्ट नंबर 1 से 8 तक के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 1000 एप्लीकेशन फी रखे गए हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी में आते हैं 750, और आपका अगर आय जो है 2.5 लाख से कम है तो 500 यहाँ पे एप्लीकेशन फी रहेगा। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो 9 से 10 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट के साथ सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया कि रिटन एग्जाम होगा जो कि 2 पार्ट में आपका होने वाला है। पहला पार्ट 180 मार्क्स का, दूसरा 270 मार्क्स का, टोटल 450 मार्क्स का होगा। और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जैसे कि प्रोग्रामर यहाँ पे दिया गया है। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो है किस पोस्ट के लिए क्या क्या एग्जाम होगा। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए जैसे कि असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर है, ड्राफ्टमैन कम सिविल के लिए यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो एग्जामिनेशन प्लान है, आपका जो सिलेबस है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। वो सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई गई है कि किस साइज में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, ये सारी जानकारी इसमें आपको प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये लिंक मिलने के बाद आप यहाँ पे आकर के यहाँ से जो है पोस्ट वाइज आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा अप्लाई नाउ का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी मेंशन किया गया है। अप्लाई नाउ के लिंक पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं नीचे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।